एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। स्टार्ट होता है कुछ जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं उससे। जैसे क्या कि पहला नंबर नेचुरल नंबर बोला गया है। आप लोग 6th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं। तो जो भी काउंटिंग नंबर है, बट स्टार्ट होता है किससे, 1 2 3 4 और जहाँ तक हम काउंट कर सकें इन्फिनिटी तक, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो नेचुरल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। ये ऑलमोस्ट नेचुरल नंबर ही है, एक्सेप्ट कि इसमें एक जीरो ऐड हो जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं। तो 0 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, जहाँ तक काउंट करना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर का एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है ये सबको अपने साथ लेके चलता है। जीरो को भी, इधर पॉजिटिव नंबर भी रहेंगे 1 2 3 और आगे फर्दर जितना भी काउंट कर सके। इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, -1 -2 -3, ऐसे करके नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे। और इसका कोई एंड नहीं है, बोथ द साइड्स, नेगेटिव साइड्स में भी एंड पॉजिटिव साइड में भी। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। उसके बाद बात आती है इवन नंबर की। अब इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए तो आप सीधा सीधा समझ लो, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 के टेबल की बात की जा रही है, तो 2 4 6 8 52, जो भी नंबर आपके दिल में आए जो 2 से डिवाइड हो सकता है, वो सारे नंबर जो है वो इवन नंबर होंगे। 108 204 1000, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे जो है वो 2 से डिवाइड होंगे, इसलिए ये रेशनल इवन नंबर है। इसके बाद बात आती है ऑड नंबर की। ऐसे सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3, उसके अलावा 5 7 9। अब इसमें से जितने भी ऐसे नंबर हैं ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए हम लोग इसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5, तो 5 के बारे में ऐसा बोलना है कि 5 जो है या तो 1 से डिवाइड होगा तो 1 5 जा 5, या 5 खुद से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हों, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 3 2 7, फिर 9 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। फिर हो जाएगा हमारे पास 11 13 17, ऐसे करके ऐसे नंबर्स जो 2 खुद से या 1 से डिवाइड हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की अगर बात करोगे तो ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो अभी देखो, सबसे पहले 2 2 जा 4, ओके। अब 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा। अब 4 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं अगर मैं लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले तो 1 हो सकता है, 1 से 4 डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा, 4 इटसेल्फ से 4 डिवाइड होगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जिस भी नंबर के हों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए 4 लिख सकते हो, 6 9 10 12 14, ऐसे जितने भी नंबर हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फिर आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जांपल होता है, ऐसे डिफिनीशन होता है, ऐसे नंबर्स जिसको पी वाई क्यू या एक्स बाई वाई के फॉर्म पे लिखा जा सके, जैसे कि एक्स बाई वाई के फॉर्म पे लिखा जा सके। अब एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो नंबर 1/2 2/1, बट इसमें एक नियम क्या है कि एक्स बाय वाई के फॉर्म पे तो लिखा जा सके, बट ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, दिस शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर के बारे में ये बात नहीं बोला गया है। तो 1/0 अगर हम लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं है, बट अगर 0/1 लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर है। सिमिलरली 2/3 3/2 4/4, ये सारे जो है ये रेशनल नंबर हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसका कोई परफेक्ट वैल्यू, ऐसे नंबर्स जिसका कोई परफेक्ट वैल्यू जो है वो नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब अगर आप एग्जांपल के लिए देखना चाहो तो कौन कौन से नंबर, सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है पाई का, वो हो इरेशनल नंबर का, वो हो जाता है पाई। अब पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी क्या? पाई की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी 22/7, 22/7। अब देखिए ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि इसी 7 से 22 को जब डिवाइड करेंगे तब हमें मिलता है 7.14285711429। अब इतना बड़ा नंबर, और ये भी परफेक्ट नहीं है। फर्दर अगर आप डिवाइड करना चाहो तो ये डिवाइड होता रहेगा। इसका मतलब क्या कि ये परफेक्ट नहीं है। सिमिलरली अंडर रूट 2 हो जाता है, अंडर रूट 3 हो जाता है। आप लोग देखोगे सॉल्व करके तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का बड़ा बड़ा वैल्यू आता है। अंडर रूट 4 जो है ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट रूट है किसका? 2 का। ओके, तो ये अंडर रूट 4 जो है ये इसके एग्जाम्पल में नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या? फिर अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8। अगेन 9 नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को पता है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर जो है वो इरेशनल है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में बोला जाता है कि ये सेट ऑफ ऑल नंबर है। मतलब अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं ये सब का मिक्सचर कर दीजिए, सबको एक जगह जमा कर दीजिए, तो वो हो जाएगा हमारा रियल नंबर। जैसे क्या कि अगर हम देखना चाहें तो नेचुरल नंबर भी इसका पार्ट है, ठीक है। इसका नाम इसका हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा था, वो भी इसका पार्ट है। इंटीजर पार्ट है इसके। उसके बाद इसका रेशनल नंबर पार्ट है। उसके बाद इसका इरेशनल नंबर भी पार्ट है। मैं हाफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। इरेशनल नंबर इसका पार्ट है। तो जितने भी नंबर अभी तक हम लोगों ने इवन, प्राइम, कंपोजिट, जितने भी इवन ऑड जो भी नंबर्स हैं वो सब इसके पार्ट हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी सब हो जाएगा। 1 2 1 2 3 0 -1 -2 1/2, जितने भी नंबर्स हैं 2 4 6, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे जो हैं ये इसके पार्ट हो जाएंगे रेशनल नंबर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब क्या कि आप सीधा सीधा समझ लो, इसको पहले जो है बहुत ब्रॉड वे में बताया गया था, बट क्योंकि अब छोटा किया गया है तो आप करके देखो। जैसे क्या कि हमारे पास एक इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना रहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब ही वही है। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया गया है यहाँ पे 1092। अब क्या करेंगे आप, इसका ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 1092 यूनिट डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 546। अगेन 6 आया यूनिट डिजिट में, इसको अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 546 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 273। अब 273 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 3 से कर सकते हैं। तो 3 91 जा 273। अब 3 से फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से होगा नहीं तो फिर किससे करें? 7 से। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 13 जा 91 एंड 13 1 जा 13, क्योंकि 13। अब 1092 के अगर हमें प्राइम फैक्टर अगर निकालने हैं तो क्या क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर? तो 2 × 2। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? आपको ऐसे नंबर्स तक लाना है इसको डिवाइड करके कि सारे मतलब फर्दर फैक्टराइज नहीं हो। तो आप देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और ये लास्ट में 1 आया, ठीक है। मतलब कि अब फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो 2 × 2 × 3 × 7 × 13, ये सारे जो है इसके प्राइम फैक्टर हैं। इसी को आप लोग ऐसे भी लिखा देख सकते हो, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 × 7 × 13, ये जो है ये क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा। उसके बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम 3 नंबर हमें दिया हुआ है, 90, 420, 525। अब 90 को अगर मैं डिवाइड करूं, 90 को डिवाइड करूं 2 से तो कितना हो जाएगा? ये 45। ओके, अब 45 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, सॉरी,
45 2 से डिवाइड होगा नहीं, 45 किससे डिवाइड होगा, 3 से कर सकते हैं तो 15 3 जा 45, अगेन 3 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स अगर हमें लिखने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 420 हमें नंबर दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 420 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 210, 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 105। अब 105 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, तो करेंगे किससे, 3 से, तो 335 जा 35 3 जा होता है 105। अब इसको 5 से कर लेते हैं तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 420 यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसी को अगर हम लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 525। 525 क्योंकि 5 से एंड हो रहा है तो इजीली 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया 105। 105 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 105 को हम लोग 3 से डिवाइड 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं, तो हमेशा हम छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो ये हमें मिल जाएगा 35, एंड 35 को 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पे 525 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल के आ गए मुझे, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 5 2 टाइम्स है तो इसीलिए 5 का स्क्वायर 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें निकालने क्या थे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम अगर हमें इन तीनों नंबर का निकालना है, एलसीएम ऑफ 90, 420 एंड 525, क्या क्या हो जाएंगे इसके एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। अब एलसीएम होता क्या है, आप देखो हाईएस्ट नंबर हमेशा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 का आप सीधा सीधा समझ लो, ये 2 और इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 एक और बचा हुआ है, या इधर से आप लेना चाहो तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास, एक 3 कॉमन हो गया, ले लिया हमने। उसके बाद एक 3 और कहीं पे 3 नहीं है तो उस 3 को भी लिख देंगे। 5 है, 5 5 5, तो 5 सबके पास है तो 5 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ से एक 2 हमने छोड़ दिया था तो वो 2 अगेन आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा 5 हमने ले ही लिया था क्योंकि 5 तीनों में कॉमन था, तो कॉमन क्या नहीं था, 7, और यहाँ पे हमारे पास 7 है तो उसकी जगह पे एक 7 आ जाएगा, और हमारे पास लास्टली बचा क्या, एक 5 अकेला बच गया था तो वो 5 फिर से लिख देंगे। सिंपली बोलना चाहूँ तो हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो लेंगे। तो आप देखो 2 का स्क्वायर 2 बार 2 आया, उसके बाद 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, ये हाईएस्ट पावर है, इससे बड़ा कोई नहीं है तो वो ले लेंगे। इसके अलावा 7, अब 7 हमने ले लिया, 7 अकेले था, बाकी जो भी नंबर्स थे तो इस सारे नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। हमारे पास जो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 6300। एंड एचसीएफ अगर हमें निकालना है, एचसीएफ ऑफ 90, 420 एंड 525, अगर हमें इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो जो सब में कॉमन हो सिर्फ वही लेंगे। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है क्या, नहीं है तो नहीं लेंगे 2। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 इसमें है तो एक 3 ले लेंगे, 3 तीनों में है। 5 भी इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, तो 5 जो सब में हो वही कॉमन लेंगे। तो इसका ये जो है हो जाएगा एचसीएफ 15। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हमें बोला है रिलेशनशिप निकालने के लिए कि रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ओके,
एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो दोनों नंबर जो रहेंगे उसका प्रोडक्ट होगा। अब उसके बेस पे अब इसको समझे कैसे, तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी रखा है आपके लिए यहाँ पे, जिसमें बोला गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। सबसे पहले बोला क्या है, 404 और 96 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। आपको अभी बताया है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 404 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 404 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 202, और 202 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 101। अब 101 किसी से डिवाइड होगा क्या, तो 3 से किया, 7 से किया, 9 से किया, 11, 13, 17, 19, 21, 101 को 21 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद 23 से कर सकते हैं, बट ये सारे नंबर से जब किया तब हमें पता चल रहा है कि हो सकता है कि ये प्राइम नंबर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 101 इटसेल्फ से डिवाइड कर देते हैं। तो 404 के जो हमारे पास फैक्टर आ गए वो क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 96। अब 96 को अगर हम डिवाइड करें तो 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 को 2 से तो 3 एंड 3 को 1 से। 96 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में एक 3। इसी को लिखना अगर मैं चाहूँ तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो 2 बार 2 है तो इसीलिए 2 का स्क्वायर इंटू 101। ओके, ये अब करना क्या था, सबसे पहले तो एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 404 एंड 96, ये दो नंबर हमें दिए गए हैं 404 और 96 के एलसीएम। एलसीएम में आप लोगों को पता है हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 टू दी पावर 5। ओके, 2 टू दी पावर 5 ले लिया हमने, और इसके अलावा यहाँ पे एक नंबर बचा हुआ है हमारे पास 101 और दूसरा नंबर बचा हुआ है 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू दी पावर 5 जो है वो होता है हमारे पास 32। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 101 और मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमें मिल रहा है 9696, 9696। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96 कितना हो जाएगा, कॉमन जो है वही, तो कॉमन क्या है, 2 2 इसमें है और 2 2 इसमें है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 जो है वो हमारा एचसीएफ हो गया। अभी हमें इसके बीच में रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के बारे में हमें दिया हुआ है क्या, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स जो दो नंबर दिए गए हैं। अब एलसीएम क्या आया हुआ है, 9696 इंटू 4, नाइन सिक्स इंटू 4, और हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है 404 और दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है कितना, 404 एंड 96। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9696 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर आता है 38784, और अगर हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 404 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये भी हो जाएगा कितना, 38784। आई होप कि आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आया होगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस पे बेस्ड आएगा ही, चाहे वो आपका स्कूल का टेस्ट हो या हो आपके बोर्ड का, प्रीलिम्स का, किसी भी चीज़ का अगर आप देख लो तो ये एक क्वेश्चन तो आपको रहने ही वाला है, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन क्या है,
प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, हमें बताना है कि अंडर रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें पता है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ करना है कि बताना है उन लोगों को कि हाँ भाई है, अदरवाइज वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट्स assume that अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि अंडर रूट टू जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जो है वो आ जाएगा किसके फॉर्म पे, a अपॉन b के फॉर्म पे, जहां पे a और b जो है वेयर a एंड b आर को प्राइम, ये दोनों नंबर जो है ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा को प्राइम नंबर है एंड b इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि b जो है वो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड को, किसको, इसको और इसको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या क्या नंबर था हमारे पास, अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट टू का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 2, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्यों क्या क्या मैंने b स्क्वायर जो इधर डिवीजन में था इस साइड में, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये आ गया इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मान लो कि ये हमारा जो है ये इक्वेशन 1 है। ओके, नाउ a इज इक्वल टू, हम लोग फिर से कुछ मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। यहाँ पे c जो है ये क्या है, फॉर सम इंटीजर c जो है वो हमारा इंटीजर है। अब क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ए 2c स्क्वायर तो नहीं होगा, 2c था ना तो 4c स्क्वायर हो जाएगा ये, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू था यहाँ पे इक्वेशन 1 में, जिसको हमने इक्वेशन 1 माना था, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वैल्यू था हमारे पास, 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर मैं लिख लेता हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। a स्क्वायर की जगह पे 2b स्क्वायर डाल दिया, तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब क्योंकि आप यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको 2 को भी इस साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो 2 आपको पता है b के साथ डिवीजन में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये 2 जो है ये डिवाइड, ये 2 को इधर लाएंगे तो ये a को डिवाइड कर रहा है, और ये 2 को अगर इधर लाएंगे तो ये b को डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि a और b के 2 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि 2 डिवाइड्स, 2 कॉमन डिविजर है किसका, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज b स्क्वायर।
ये क्या कर रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कर रहा है तो ए और बी को भी करेगा, जो क्या है गलत है, वो होना नहीं चाहिए था, इनका कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या कि हम लोगों का जो एजम्पशन था, दिस मीन्स आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जनरली इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, हमें खुद को गलत प्रूव करना है। एजम्पशन वाज रॉन्ग। अब एजम्पशन जो था वो हमारा गलत हो गया, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 जो है वो क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। यही हमें प्रूफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ये दो क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास ये रहता है, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे भी जाते हैं बोर्ड पे भी ऐसे, और प्रैक्टिस करना इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6n जो है वो नेचुरल नंबर n 0 से एंड कर सकता है क्या, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब किसी भी नेचुरल नंबर के वो 0 से एंड करने के लिए उसके साथ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 10, 20, 30 ऐसा कुछ होना चाहिए। ये देखिए ये सारे जो है ये 0 से एंड कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे कि इफ एनी डिजिट हैज द यूनिट डिजिट एज 0, या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एनी डिजिट has the last digit ten, that means it is divisible by 10। मतलब क्या कि वो सिंपली 10 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो हमारा नंबर दिया हुआ है, अब इसके 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 10 का फैक्टर आपको पता है क्या क्या हो जाएगा, 2 × 5, राइट। इसका मतलब क्या कि 6n का फैक्टर्स ऑफ 6n शुड बी क्या क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए इसके फैक्टर। बट हम लोगों को पता है कि 6 का फैक्टर क्या होता है, बट फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, 6 का फैक्टर 2 × 3। इसमें कहीं पे 5 आया ही नहीं। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 और 5 आए, कोई भी नंबर आए बट 2 और एक 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 5 उसके फैक्टर में आया ही नहीं। इसका मतलब क्या कि ये नंबर जो है ये कभी भी इट कैन नॉट एंड विद 0। अगर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 नहीं है तो वो नंबर 0 के साथ एंड नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसमें हमें बोला हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दो नंबर दिए हुए हैं, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पे दो नंबर हमें दिया हुआ है। पहला नंबर जो है वो है गिवन, पहला नंबर हमें दिया हुआ है क्या, 7 × 11 × 13 और +13। अब यहाँ पे देखो ये एक टर्म है और एक टर्म ये है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, 13। 13 जब हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, 7 × 11 × 1, 7 × 11 × 1, और ये 13 यहाँ से निकाल लिया था तो +1। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 13 ×
7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 अगेन और प्लस 1 78। ठीक है, 13 इंटू 78 दो फैक्टर हो गए यहाँ पे 13 और 78। 78 को भी आप फर्दर फैक्टराइज करोगे तो मल्टीपल फैक्टर निकल के आएगा। मतलब क्या, ये कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन ही आप लोगों को ये बताया था कि ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो ये वाला जो नंबर है इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए दिस टर्म 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 have more than two factors, more than two factors। इसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर है। अब नेक्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है क्या, 7 इंटू 6, यहाँ पे लिख लीजिए नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां से यहां तक जो है ये एक टर्म है और ये वाला टर्म प्लस के बाद ये एक टर्म है। कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे 1। 5 कॉमन कर लिया यहाँ से भी, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा, 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 5 और ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से यहाँ तक होता है 1008 और ये प्लस 1 करेंगे उसमें तो ये कितना हो जाएगा 1009। तो 5 इंटू 1009। ये वाला टर्म भी जो है इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। टर्म 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। इसीलिए द गिवन टर्म्स आर, द गिवन टर्म या नंबर्स बोल दो, द गिवन नंबर्स are the given set of numbers बोल दो, set of numbers are composite number, composite number। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।